स्टेप 1 में आपने यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ एक स्टेप 1 की मीडिया फाइल है। तो जैसे ही आप एक्सेल शीट ओपन करोगे तो यहाँ आपके पहले कॉलम में ज़िले का नाम, ज़िला आपने भागलपुर लिखना है, दूसरे में स्कूल का नाम, सी कॉलम में क्लास में आपने जो भी अपनी तमाम क्लासों के नाम यहाँ लिखने हैं, सेक्शन जितने भी सेक्शन है आपने ABC लिखने हैं, बच्चों के रोल नंबर लिखने हैं, बच्चों के नाम उर्दू में या इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं। उसके अलावा वल्दियत आपने लिखनी है। उसके अलावा यहाँ आपने तरीके पैदाइश हिंसों में लिखनी है। हिंसों में आपने पहले आपने क्या नाम है, पहले आपने इसमें डे लिखने है। मेरे साथ तो पे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी। तो मैंने यहाँ 14 फरवरी 1996। तो आपने इसका फॉर्मेट चेंज नहीं करना, ये डेट का फॉर्मेट पहले आपने 14 लिखने हैं, फिर डैश लिखना है, फिर 202-1996। तो आपने इसका फॉर्मेट चेंज नहीं करना। तो जैसे ही आप डेट लिखोगे तो वेबसाइट ऑटोमेटिक आपकी जो वेबसाइट है, तो पहले इस नए वर्जन का ये फ़ायदा है कि इस नए वर्जन में ये जो वेबसाइट है तो ये ऑटोमेटिक ही ये जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी ये उर्दू फॉर्मेट में यानी 1 अगस्त 2023 ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देती है। तो आपको ये पहले फॉर्मेट में ये टीचरों को लिखना होता जो एक मुश्किल काम था। तो इसके अलावा बेफाम नंबर लिखना है, इंग्लिश, उर्दू, रियाजी और इस बाकी चीज़ों का नंबर लिखना है। जो कॉलम में नंबर नहीं लिखना है तो वहाँ 0 लिख देना है, ये याद रखना है। खाली कॉलम में आपने 0 लिखना है। उसके अलावा आप चाहो तो इनके कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हो, तो इनके कॉलम के नाम भी चेंज किए जा सकते हैं। तो ये उसके अलावा लेकिन ये जो एक कॉलम है तदरीस कुरान मजीद, इसे आपने नहीं चेंज करना, ये लाजमी कॉलम है। तो इसे बाकी आप कॉलम में 9 की जगह भी आप कोई मजमून भी यहाँ ऐड कर सकते हो, यानी अरेबिक का कोई भी है तो यहाँ ऐड कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस की जगह आप मजमून चेंज कर सकते हो, 9 और 10 की जगह आप मजमून ऐड कर सकते हो। ये जैसे ही ये मजमून ऐड करोगे तो ये आप ऑटोमेटिक ही तो इस शीट में ये मजमून का नाम ऐड हो जाएंगे और साथ में और हर क्लास का ऑटोमेटिक ही आपके जैसे ही आप नंबर ऐड करोगे तो ये नंबर यहाँ ऐड है तो ऑटोमेटिक ही ये वेबसाइट खुद ये ग्रेड जनरेट करेगी, टोटल मार्क्स जनरेट करेगी। उसके अलावा obtain हासिल करदा मार्क्स भी जनरेट करेगी, साथ में ये तमाम चीज़ें जनरेट कर देगी। उसके अलावा अगर इसमें इस नए पेज में एक चीज़ इजाफ़ा की गई है, पहले में नहीं था कि अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश वाले कोई भी यहाँ कमेंट देना चाहे तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। ताकि कुछ टीचरों का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने कहा सर यहाँ कमेंट में साथ, तो मैंने यहाँ कमेंट्स दिए यहाँ पे यानी बहुत नहीं अच्छी, बहुत अच्छी, ज़्यादा। तो आप ये नज़्म जो बेहतर है, खेलों में शमूलियत है या नहीं, तो यहाँ अब नहीं है तो आप यहीं नहीं लिखोगे यस। तो जैसे ही कमेंट आप ऐड करोगे तो ये जैसे ही पेज डाउनलोड करोगे तो ये देखिए आपके आखिरी कॉलम में ये कमेंट्स, ये देखिए ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, ये सब ऐड हो चुके हैं। तो आप ये कॉलम में आप कमेंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, आप यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आप वहाँ मैंने एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का। तो आपने उस वेबसाइट के लिंक को जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपने SBA कार्ड आपने सेलेक्ट करना है। तो जैसे SBA कार्ड सेलेक्ट होगा तो आपने कोशिश करना है कि इसे अपने डेस्कटॉप मोड में आपने ओपन करना ताकि इसका व्यू अच्छा नज़र आए। तो आपने दोबारा SBA कार्ड सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जो फ़ाइल आपने PDF की फाइल जो आपने एक्सेल शीट में फ़ाइल बनाई हुई है वो आपने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये फ़ाइल यहाँ बनाई हुई है तो इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे डाउनलोड फोल्डर में ये फ़ाइल मौजूद है, मैंने इसे यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। आप देखिए ये फ़ाइल वहाँ से सेलेक्ट हो चुकी है और आपने कुछ देर वेट करना है जब तक इसका ये फ़ॉन्ट इस तरह तब्दील ना हो जाए। आप कुछ लोग टीचर वेट नहीं करते
तो बार बार मुझे कॉल करना शुरू कर देता, सर ये इसका ये ओवरलैप हो रही है, यानी आपने वेट करना है जब इसका फ़ॉन्ट इस जैसा हो जाए उस तक का आपने वेट करना, तमाम कार्ड जनरेट हो जाए। उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि इसे डेस्कटॉप साइड में रखना है। उसके बाद जैसे ही आप तमाम स्कूल के कार्ड आपको यहाँ शो हो जाएगी, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। उसके अलावा उसके बाद आपने जैसे कार्ड जनरेट हो जाए आपने प्रिंट आउट हमारा बटन क्लिक करना है। जैसे ही बटन क्लिक करोगे आप तो यहाँ आपके पेज आपके ओपन होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने कोशिश करना है इसका व्यू लेटर की जगह आपने A4 कैटेगरी रखनी है। तो मैंने इसकी पूरी वेबसाइट की तो A4 कैटेगरी में आपके तमाम ही पेज सेटिंग हो जाएगी। ये देखिए आपके तमाम पेज A4 कैटेगरी तमाम आपकी रिपोर्ट कार्ड सेट हो चुके हैं। हम कुछ टीचर का मुझे फ़ोन आया, वो कह रहे हैं सर हम एक पेज पर 2 कार्ड या 3 कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो आपने एक काम ये करना है कि जैसे ही ये आपकी PDF फ़ार्म आपकी जनरेट हो जाए आपने इसे सेव कर लेना है। और PDF फार जैसे PDF फाइल को आप एक पेज पर 2 साइडें या एक पेज पर 4 आप रिपोर्ट कार्ड भी प्रिंट कर सकते हो। तो मैंने मिसाल तभी इसे मैंने SBA के नाम से मैंने सेव कर दी। वो जो फ़ाइल जो मैंने SBA नाम PDF नाम से फ़ाइल सेव की थी, वो उसका व्यू आप देख ले। ये कार्ड तमाम ही कार्ड आपके यहाँ सेव हो चुके हैं PDF फॉर्मेट में। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। तो आप इसमें इसी तरह के कार्ड आप तमाम स्कूल के कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। मज़ीद कोई मसाइल है तो मुझसे बताएं ताकि मैं इसमें कोई चेंजिंग कर सकूँ। एक और मसला था टीचरों को कि वो कह रहे थे हम टीचर कुछ लोग कह रहे थे हमें ये नाम कहाँ से ले। तो आप सिस की वेबसाइट से आप स्टूडेंट लिस्ट डाउनलोड करके उसे PDF में कन्वर्ट करके आप वो भी उसका डाटा भी आपने इस जो एक्सेल शीट में डालकर आप उसे सेटिंग कर सकते हो। ओके सर।